आज अंतिम दिन है, छठा दिन। थोड़ा क्विक रिकैप करेंगे। हमने अब तक देखा हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। ठीक है, ये 5 जो भगवत गीता के मुख्य विषय है उस पर हमने चर्चा किया। थर्ड सेशन में हमने डेडिकेटेडली देखा कि हम कौन है, आत्मा है, शरीर नहीं है। और सेकंड एंड फोर्थ सेशन में हमने देखा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कैसे होते हैं और भगवान कौन है, बाकी देवतागण कौन है, वो हमने विस्तार में चर्चा किया। एंड देन फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। और लास्ट हमने देखा कल कि काल के विषय में हमने देखा, प्रकृति के 3 गुणों के विषय में देखा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमने देखा कि कर्म किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं और किस तरह से जीव जब इस भौतिक जगत में आता है जो कि आध्यात्मिक जगत से आ रहा है तो फंस जाता है बेचारा, है ना, और फिर जूझता रहता है। ठीक है, तो वहां से हम आगे बढ़े गए। ठीक है, तो देखिए, एक होता है ज्ञान प्राप्त करना जो हमने प्राप्त किया, दूसरा स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ लेना, जो भी शायद आप लोगों ने काफी हद तक ली होगी। और सबसे मुख्य पार्ट क्या है उसके बाद का स्टेज है, वो है एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अभ्यास करना, अभ्यास करना, उसको अभ्यास करना, है ना, उसको व्यवहारिक रूप से अभ्यास करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स आपके जीवन का एक हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब कभी हम गए थे 2024 में, मंदिर गए थे, अच्छा था, प्रसाद भी अच्छा होता था, बोलते थे वो भी ठीक ठाक बोलते थे, एसी वेसी अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, रिकॉर्डिंग अच्छा था, सब अच्छा था, गुड जॉब, आप लोग इस्कॉन वाले अच्छा कर रहे हैं, गुड, ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। ये ओके रह जाएगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली ऐसा होता है। लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, मजा आ गया, अच्छा किया, गुड, बट देन क्या आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे? क्या आप उसको अप्लाई करेंगे? जब यहां पे बात आती है तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर इतना सब कुछ मेहनत करने का क्या फायदा? आप लोग देखिए, आप 6 दिन 2-2 3-3 घंटा यहां पे स्पेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? इतना कष्ट लेके आप गांधीनगर से आते हैं, मणिनगर से आते हैं, दूर चांगोदर, दूर दूर जगह से आ रहे हैं, हाँ? और आप यहां पे, दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, है ना, जीवन को परिवर्तित करने वाली आपको ज्ञान मिल रहा है आपका। अगर उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, है ना, फिर मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको उसको अप्लाई करना है ना, कि कौन कौन ये सोच रहा है कि नहीं ये इसको अप्लाई करना चाहिए जीवन में, सभी लोग, है ना, सभी लोग ये जान रहे हैं। तो आज का सेशन उसी के लिए है। क्या है? एप्लीकेशन पार्ट। आज हम कुछ थियोरी बात नहीं करेंगे, सीधा एप्लीकेशन करना क्या है वो बताइए, सब हो गया, है ना। क्रिकेट में जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो भाई बाउंसर कैसे डालना है, बाउंसर कैसा होता है, हाँ, यहाँ पे मिड विकेट है, यहाँ पे लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, सब समझ लिया। अभी क्रिकेट खेलना है सीधा पिच पे उतर के, तो ये खेलने की बात है, सीधा एप्लीकेशन की बात है आज के दिन। ठीक है, ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम समझ गए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर हम ये भी समझे कि हम कहाँ से आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। हम ऐसे ही भगवान की सेवा में लगे हुए थे, परंतु हमने कुछ ईर्ष्या की, हम लोग भगवान से जुड़ नहीं पाए और फिर हम बिछड़ गए और फिर यहाँ पे आ गए जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और भगवान कहता है अभी हम कहाँ पे हैं? इस जगत में जो है दुखालयम अशाश्वतम, मटेरियल वर्ल्ड में अभी हम हैं। और अभी हम क्यों हैं? बिकॉज हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते थे और भगवान ने फिर एक जेल जैसा बनाया, प्रिजन हाउस, जहाँ पे अभी हम सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है? क्यों हमें इतनी सारी योनियां मिलती हैं? हमारे कर्म के अनुसार, है ना, हमारा डिजायर, इच्छा है जो कर्म जनरेट करती है, और फिर 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं, जो हमने देखा था। ठीक है, और फिर मैंने बताया था आपको कि कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करना है? तो यहां से शुरू करना है आज। ठीक है, कि अभी करना क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट।
तो जैसे हमने देखा था, ये स्लाइड भी हमने देखा था, कि जो मनुष्य जीवन है वो सबसे महत्वपूर्ण भेंट है हमारे लिए भगवान की, है ना। क्योंकि इसी जीवन में हम कर्म जनरेट कर सकते हैं, है ना, अकर्म कर सकते हैं, एक्शन विदाउट रिएक्शन। वरना हम कर्म विकर्म में जुड़े रहेंगे। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, मतलब मनुष्य जीवन में आप कोई भी किसी भी प्रकार कर्म कर सकते हैं, बाकी कोई योनि में आप कर्म नहीं कर सकते। वो आप कर्म को भोग रहे हैं, है ना, तो वो आपका एक डिफॉल्ट हो जाता है। यहां पे आपका चॉइस होता है। साउंड ओके पीछे? सॉरी, ओके, वी आर गोइंग बैक। हाँ, तो हाउ कैन आई गो होम बैक टू गॉड हेड? तो ये देखिए, ये टर्म जो है ना, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ये आपको इस्कॉन में बहुत बार सुनने को मिलेगा। जैसे इस्कॉन का एक मंथली मैगजीन आता है भगवत दर्शन, इसको कहते हैं बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद इसलिए बोलते थे हमारे आचार्य कि बैक मतलब वापिस जाना, कहां से? जहां से हम आए हैं। गॉड हेड वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में, जहां से हम आए हैं, है ना। तो ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा ना। तो अगर हम भक्ति कर्मों में जुड़ेंगे, भक्तिमय कर्म करेंगे, तो हम जा पाएंगे। तो इसको हम कैसे समझे? देखिए, आपको कुछ अलग नहीं करना है ना, जो आप कर रहे हैं वही करना है ना। जैसे यहां पे आप लोग, जितने भी लोग लग रहे हैं जो मेरे जैसे हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए स्पेशल हिमालय से प्रकट हुए हैं, अब भी लेटेस्ट डाउनलोड किए, ऐसा लग रहा है? नहीं, सभी लोग अभी हम लोग आज अंतिम दिन है, तो हम आप उन लोगों से भी मिलेंगे यहाँ पे, है ना, हम उनसे मिलेंगे ब्रीफ में, तो आप देखेंगे तो ये सब आप ही की तरह है ना। परंतु इनके जीवन में एक और चीज है, कृष्ण भक्ति, जो आपके जीवन में भी है, मगर हमें इस तरह से करनी है शास्त्र के अनुरूप, और ये जो 6 दिन हमने सीखा उसके अनुरूप जो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो भक्तिमय कर्मों में मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम आप जो कर रहे हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट रहिए, हाउसवाइफ है तो वो भी करिए। हर एक चीज में आप भक्तिमय कर्म को ऐड कर सकते हैं, है ना। और कैसे करना है, उसके लिए इतने सारे भक्त हैं, आप उनसे पूछिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछिए। अभी तक आप पूछ रहे थे सैद्धांतिक प्रश्न, है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि कर्म के विषय में, आत्मा के विषय में, जो थियोरेटिकल है। अभी आप प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं कि देखो, मेरी ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, मेरी बॉस मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं क्या करूं, मैं चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाता हूं, मैं गीता ठीक से पढ़ नहीं पाता हूं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं आप। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि भक्ति कर्म क्या है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सैनिक था, भारत और, समझ लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई, एग्जाम्पल, है ना। तो वो भारतीय सैनिक ने बहुत बहादुरी से वो लड़ा और उसने बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। तो फिर भारत जीत गया और फिर उसको वीरता पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने लोग समझते हैं कि उसको वीरता पुरस्कार मिलेगा? यस, आर्मी पर्सन है ना, अच्छा कार्य किया है, तो ठीक है। फिर छुट्टियां पड़ी, फिर घर आया और उसके पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसके पड़ोसी को उसने बुलाया, शूट कर दिया। अब उसको वीरता पुरस्कार मिलेगा? क्या मिलेगा उसको? सजा मिलेगी, है ना। तो ये कैसे है? वहां पे इतने सारे लोगों को मारा तो प्राइज मिला, सेम चीज मारा यहां पे एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को, यहां पे सजा मिल जाएगी? ऐसा क्यों? कौन बताएगा? हाँ, वो अपने लिए उसने किया, और वो किसके लिए किया था? देश के लिए। ये फर्क है, ये है भक्तिमय कर्म। अगर हम हमारे लिए कर रहे हैं तो वो स्वार्थ हो जाएगा। अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, वो है भक्तिमय कर्म। तो देश है, यहां भगवान को रख दीजिए, और स्वार्थ तो स्वार्थ ही है। इस तरह से समझ पाए? ये बहुत इजी है समझना, है ना। देखिए, एक छोटा बच्चा जब शॉपिंग के लिए जाता है ना, ये अकेला बच्चा अगर ये शॉपिंग के लिए जाएगा, कुछ मिलेगा शॉपिंग मॉल में? 1 रुपए की चीज भी कोई देगा उसको? अरे चलो जाओ, मतलब कितना भी वो जिद करे, रोए, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मगर अगर पापा के लेके जाएगा तो जो चाहिए मिलेगा,
है ना। तो हम अभी अकेले शॉपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए रो रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। किसका शॉपिंग कर रहे हैं? सुख का। नथिंग, वी डोंट गेट एनीथिंग। मगर भगवान को लेकर चलेंगे तो सामने से प्रकृति देगी, बोले जो चाहिए ले जाओ, सब आपका ही है, सब भगवान का ही है, क्योंकि भगवान साथ में है ना। तो इस तरह से समझना चाहिए हमें। एक और छोटी स्टोरी लेते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा भक्तिमय कर्म। एक बार क्या हुआ, एक वेल्दी व्यक्ति था, है ना। तो ये उसका बहुत बड़ा बंगलो था, मेंशन था, मगर वो परेशान था क्योंकि उसकी बंगलो की दीवार पे हर कोई दूसरे दिन आके कुछ ना कुछ चिपका जाता था, पेंट करता था, कुछ ना कुछ उठपटांग। तो वो बहुत परेशान था, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वगैरह। तो दो बच्चे थे, उन्होंने उसमें शर्त लगी। एक बच्चे ने बोला कि मैं जाके वहां पे जाके कुछ भी पेंट कर सकता हूँ। बोला नहीं, बोला शर्त लगाई, बोला हाँ शर्त, बोला एक चॉकलेट। बोला मैं जीता तो चॉकलेट देनी पड़ेगी। बोला ठीक है। बोला ये जा, तू पिटने वाला है, तू वो बहुत पिटेगा। तो वो गया और उसने कुछ वहाँ पे लिखा। तो थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया व्यक्ति, और बाहर आया और उसको अंदर ले गया। बोला हाँ देखा, गया, अभी वो मार मार के इसको बाहर फेंक देगा। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया, फ्लावर्स लेके आया, चॉकलेट्स लेके आया। तो बोला यार क्या किया तूने? बोला ये एकदम से अचानक कैसे हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो बोला इधर आ, दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया, उसने क्या लिखा था, ऐसा लिखा उसने वॉल पे, लिखा कि यहां पे किसी को कुछ चिपकाना नहीं है, यहां पे कुछ चिपकाना नहीं है। तो वो मालिक ऑटोमेटिकली खुश हो गया, बोला हाँ यही तो लगाना था, है ना। तो उसने किसको खुश किया? उस व्यक्ति को, है ना। तो अगर उसके लिए, भगवान के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग सुखी हो जाएंगे, राइट। देखिए अकर्म का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी कर्म करेंगे, है ना, उसका बंधन लगेगा। जैसे हमने ये कल भी चर्चा किया था। मगर भगवान के लिए भक्ति में जो कर्म करेंगे उसका बंधन नहीं लगेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक समझ लीजिए लोहे का रॉड है ना, डंडा है लोहे का। उसको अगर आप आग में रखेंगे 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर उसको बाहर निकालेंगे तो वो लोहे का एक रॉड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? साक्षात अग्नि। अब वो जहां भी जिसको भी टच करेगा वो आग लगा देगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण भक्ति में मग्न रहते हैं, है ना। तो इसलिए उनको कोई बंधन नहीं लगता, राइट। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। देखिए आपने डिवोटीज जो होते हैं, है ना, वो देखा जाए तो सेम जैसे ही कार्य करते हैं, मगर उसमें और हमारे कार्य में बहुत अंतर है। भगवान का जो भक्त है उसमें कैसे, उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे कंप्यूटर पे कार्य करना, है ना, कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे कोई खराब चीज देख सकता है या कुछ और कर सकता है ऑफिस का काम, और ये देखिए यहाँ पे कुछ भगवान का चित्र देख रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं। तो ये कार्य चाहे वो 6 घंटा भी करे, वो 6 घंटा अगर नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो वो उसका बंधन लगेगा उसको, जहां पे भगवान नहीं है। मगर यहां पे वो अकर्म हो गया क्योंकि वो भगवान है उसमें। दूसरा, खाना खाना। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते हैं? ओहो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, है ना। सब लोग खाना खाते हैं ना, मगर हम लोग किसके लिए खाना खाते हैं? खुद के लिए, मजे करने के लिए, है ना। पानी पूरी, पापड़ी चाट और जो भी है, ठीक है। तो हम लोग हमारे आनंद के लिए करते हैं। जब हम उसी चीज को भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद भगवान को संतुष्ट करेंगे और फिर प्रसाद के रूप में सेम चीज, अभी आप लोग खा रहे हैं ना, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमारा प्रसाद अच्छा नहीं लगा हो? कोई नहीं होगा, बिकॉज कृष्ण ने उसको टेस्ट किया है, प्रसाद है तो इट इज ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य है। सेम चीज भगवान को बोल खाना ही है, सिर्फ पहले भगवान को अर्पण करो, तो खाना आपका अकर्म हो गया, पाप नहीं लगेगा आपको उससे, ठीक है। फिर गाड़ी चलाना, है ना, गाड़ी भी चलाते हैं आप, है ना। मैं गाड़ी चला के, जैसे आप यहाँ मंदिर आए, गाड़ी चला के, बाइक चला के, कुछ भी, तो वो आधा घंटे का आपका जर्नी अकर्म हो गया। या वृंदावन गए या कहीं धाम में गए, डाकोर गए हमारे साथ, तो वो 12 घंटा जर्नी अकर्म हो गया, उसका बंधन नहीं लगेगा आपको। धीरे 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 करके हमें ऐसा हमारा अकर्म का टाइमिंग बढ़ाना है, देन वी आर, तब हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ सुनना, कुछ लोग फिल्मी गाने सुनते हैं,
और हम लोग कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, या कोई लेक्चर सुनते हैं। देखिए डांस करना है ना, डांस करना सबको अच्छा लगता है ना, डांस पार्टी में ये वो, मगर भक्त लोग है वो कीर्तन करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे, हाँ मंदिर में देखा होगा, राइट। देखिए यहाँ माता जी अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, ये यूरोप का सीन है ना, तो देश विदेशों में सभी जगह पे लोग कृष्ण भक्ति का कीर्तन कर रहे हैं। लोग वॉक करते हैं ना, मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रोज लोग वॉक करते हैं ऐसे आके 1-1 घंटा, है ना, और दौड़ते हैं, और फिर वो देखते हैं ओहो कितने हुए स्टेप्स, 10,000 5,000, दैट इज ओके गुड। बट उस समय पे आप माला का जप कर सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, तो आपका चलना भी स्पिरिचुअलाइज हो गया। समझ रहे हैं आप? इस तरह से कृष्ण को ऐड कर सकते हैं हमारे जीवन में। देखिए पढ़ना, हर कोई व्यक्ति पढ़ना अच्छा आता है, किसी को नॉवेल पढ़ते हैं या कुछ ई बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, मगर गीता पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। मैनेजरियल वर्क है ना, हम हमें ऑफिस में कार्य करते हैं, उसमें भगवान को जोड़िए। किस तरह से हम, जैसे मंदिर में कुछ सेवा हो तो यहाँ पे मैनेजरियल सेवा ले सकते हैं हम, ऐसा। फिर संग करना, भक्तों का संग करना। हम लोग हमारे फ्रेंड के साथ प्रजल्प करते हैं, कुछ भी उटपटांग बातें करते हैं, उससे बेटर है कि भक्तों के साथ आइए, मंदिर आइए, उनसे मिलिए, उनसे शेयर करिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ये जॉब है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आपका क्या बैकग्राउंड है। सो दीज आर क्वालिटी कॉन्वर्जेशन। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं कृष्ण को हमारे जीवन में। समझ में आ गया आपको? इस तरह से भगवान को ऐड करना है, हमारे पुण्य कर्म या पाप कर्म जो भी है उसको अकर्म बना देना है, बस ये गोल होना चाहिए हमारे जीवन का। ठीक है, तो काफी देखिए हम सब समझते हैं कि भगवत गीता में काफी बार योग शब्द का प्रयोग हुआ है। योग शब्द कहां से आया? भगवत गीता से ही आया है ना। तो योग शब्द के बारे में और योगा के विषय में आज हम डिटेल में जानेंगे इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। योग शब्द कहां से आता है? संस्कृत एक शब्द है, उसका नाम है युज। युज का मतलब है जुड़ना, जुड़ना। तो योग शब्द आ रहा है युज वर्ड से, जिसका मतलब है जुड़ना। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से प्रकार, और तो किससे जुड़ना वो देखेंगे हम अभी। तो कौन कौन से प्रकार के योग के बारे में भगवान गीता में बता रहे हैं। सबसे पहले कर्म योगा। कर्म योगा, गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा बोला है? ऐसा कहीं नहीं बोला है। कर्म करो, कितने लोग मानते हैं कि गीता में ऐसा बोला है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा बोला है अभी तक? ऑनेस्टली बताइए, जो लोग ऐसा है ना, सब गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवादी का रास्ते में ऐसा नहीं लिखा है। कृष्ण कह रहे कर्म करो, फल मुझे अर्पण करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। मुझे अर्पण करो फल। फल की इच्छा नहीं करनी है, मगर वहां पर स्टॉप नहीं है। फल की इच्छा नहीं करनी है, सही है, मगर दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट इज फल की इच्छा भी नहीं करनी और फल मुझे अर्पण करना है। ऐसा जैसे आपका यहां पे हमने देखा ना, बहुत सारे एक्टिविटीज देखे। व्हाट हैपेंड? ठीक है, सो कर्म योगा इज लाइक दिस कि भगवान को हमारे फल अर्पण करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञान योगा, मन को भगवान में जोड़ना है। जब ये होता है तो ज्ञान योग होता है। तो जैसे हम सब समझते हैं कि हमारा मन है ना बहुत ही चंचल है, हठीला है, अर्जुन भी कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण। तो उसको कैसे भगवान की सेवा में जोड़े? सीमिंगली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वो हम देखेंगे कैसे जोड़ सकते हैं। फिर जब हम हमारी बुद्धि को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं उसको कहते हैं ध्यान योग। पहला क्या है? इंद्रियों को, मतलब हमारे जो भी सेंसेस है उसको भगवान की सेवा में जोड़ना। हाथ, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, नाक, सबको भगवान की सेवा में जोड़ना, उसको कहते हैं कर्म योग। उससे ऊपर हमने देखा था ना वो घोड़े वाला, याद है किसी को? घोड़े वाला, घोड़े के 5 घोड़े थे, वो क्या थे?
5 इंद्रिया, फिर लगाम मन, फिर सारथी बुद्धि, और जो रथी था वो कौन था? आत्मा। तो उसी तरह से ये भी वही ऑर्डर में देखिए, पहले क्या? इंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा। तो ज्ञान योग है वो बुद्धि पर है, और भक्ति योग जो है वो डायरेक्टली सीधा आत्मा से जाता है, जो कि हम है। मन बुद्धि अहंकार जो है, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिया, ये सब भौतिक है, राइट? ये आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए जो एकमात्र भक्ति योग है वही स्पिरिचुअल है, बाकी सब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, ये सब भौतिक स्तर पर है। तो वो योगा से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आई रिपीट, ध्यान योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आई रिपीट थर्ड टाइम, सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो बिकॉज यही सिर्फ आत्मा के स्तर पर है, बाकी सब भौतिक स्तर पर है, मन बुद्धि और इंद्रियों के स्तर पर है। अच्छा, जब हम योग के विषय में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? कौन बताएगा एक एक करके? योग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले क्या आता है मन में? बॉडी को अच्छा बनाना, यस, गुड। मेडिटेशन और ध्यान। और जब हम योग के बारे में सोचते तो हाँ, वो तो अभी यहां पे आके आप बोल रहे हैं सब। मेंटल स्ट्रेस को कम करना, बढ़िया है। एक्सरसाइज, ग्रेट, या ये सही है, एक्चुअली ऐसा है। हाँ, जैसे आपने बताया सेम। जब हम योग के बारे में सोचते तो आसन सोचते हैं, आसन, अलग अलग आसन। फिर मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन के बारे में, योग जब हम बात करते तो यही चीजें मन में आती है ना। फिर देखिए अलग अलग बॉडीली पोस्चर, है ना, ऐसा है। सो योग जो है वो आत्मा को भगवान से कनेक्ट करने के लिए है। योग युज का मतलब क्या है? किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। योग शरीर को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए नहीं है, 6 पैक 8 पैक 100 पैक बनाने के लिए नहीं है योग, या फिर एकदम स्लिम हो जाने के लिए नहीं है योग, या रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है योग, या मन को एकदम ठंडा करने के लिए नहीं है योग। ये सब योग के साइड इफेक्ट्स है कि अगर आप भगवान पे केंद्रित करेंगे अपने मन को और योग में जुड़ेंगे, भक्ति योगा में, तो ये सब ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मगर हमारा गोल क्या है? नहीं, हम लोग सिर्फ, क्या होता है, जुम्बा थुम्बा क्या होता है, कूदते हैं ना लोग, हाँ वही, हम लोग वही करेंगे, यही हमारा योगा है। बोलो ये योगा है? ये योगा नहीं है। हाँ। और क्या नहीं है योगा? ये होता है ना, लोग बैठ जाते हैं योग शिविर में, लाखों लोग, बोला हो गया चलो योगा एक साथ, उसमें थोड़ी देर सो जाने का है, थोड़ी देर रेस्ट भी लेना है, निंद्रा योग, और थोड़ी देर फिर ये सब करते हैं। देखिए अष्टांग योग, जो योग का जो ऑथेंटिक वर्जन है, उसमें 8 अंग है। अष्टांग समझ सकते हो? 8, अष्ट मतलब 8, अष्ट अंग योग, अष्टांग योग, जिसमें सबसे पहला है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है अष्टांग योग के। यम का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल में करना। और हमारे जो सो कॉल्ड योगा टीचर है वो आपको सिखाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यस लेट्स डू दिस, गुड, वेरी गुड। फिर जैसे ही अच्छा 5 मिनट ब्रेक के बाहर जाएंगे, सिगरेट पिएंगे। ये वो योगा टीचर है? बताइए, उनको खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। ये योगा टीचर योगा पढ़ाते हैं, यम ही फॉलो नहीं करते, खुद पहला स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है कलयुग में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये प्राणायाम जो है यहां पे जो कर रहे हैं वो योग का एक पार्ट है, वो पूरा योगा नहीं है। आसन जो है वो है योग का एक सिर्फ पार्ट है, पूरा योगा नहीं है। सो यम से लेकर समाधि, समाधि मतलब कंप्लीट भगवान कृष्ण के या विष्णु के या परमात्मा के ध्यान में, उनकी भक्ति में लीन, इसको कहते हैं समाधि, जो बहुत ऊंचा पद है ना। तो
अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं अष्टांग योग नहीं कर सकता, सॉरी, अर्जुन ने मना कर दिया था डायरेक्टली, उस पर हम अभी आएंगे। फिर कुछ लोग जो होते हैं जो यौगिक सिद्धियों के लिए योगा करते हैं ना, यौगिक सिद्धियां, यहां से डुबकी लगाया, गंगा में से यमुना में से बाहर निकले, अपने आप को बहुत छोटा कर दिया, अपने आप को बहुत बड़ा कर दिया, अपने आप को हल्का कर दिया, भारी कर दिया, अणिमा, लघिमा, वशिमा, ईशिमा, प्राप्ति, ये सब अष्ट सिद्धियां है, ये लोग प्राप्त कर सकते हैं योग, प्रॉपरली योग करके। ऐसे कुछ लोग अभी भी भारत में है जो ये यौगिक सिद्धियों को उनके पास है, जो आपको कुंभ मेले में मिलेंगे, बनारस में या ऐसी जगह पे, है ना। मगर वो भी एक भक्त, भगवान का एक भक्त है, उसका भी वो ये पर्पस नहीं है, योगा उसके लिए भी नहीं है, मतलब आसन प्राणायाम के लिए नहीं है, अच्छी बॉडी बनाने के लिए नहीं है, अच्छा निरोगी रहने के लिए नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, योग इसके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीजों के लिए नहीं है, ठीक है। योग, अब से आप किसी भी योग शिविर में ये सब करने के लिए मत जाना, है ना। जाना और जा सकते हैं आप, मगर ये मत समझना कि ये मैं योग कर रहा हूं, ये योग नहीं कर रहे हैं, ये आप कुछ, अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वो अच्छा है, मगर वो अल्टीमेट योगा नहीं है, वो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकता, ऐसा। ओके, तो ये हमने देखा उसका समरी, ठीक है। अच्छा, प्रश्न है आपसे कि अगर विंडोज का अलग अलग बहुत सारे एडिशंस है, राइट, विंडो के वर्जन है, उसमें से सबसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन कौन सा है, कौन बता सकता है? जिसने उसको बनाया है एक्चुअली, है ना, जिसने इसको बनाया है वो बता सकता है। तो ये व्यक्ति बता सकता है कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सही है, ये समझ सकते हैं, इसमें प्रोज कॉन्स सब मिला के, मतलब ये आई विल रेकमेंड दिस टू यू, ये, या कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव बोनेफाइड प्रतिनिधि। सिमिलरली भगवान पूरा भगवत गीता में भक्ति योग, सॉरी, अलग अलग योग बताने के बाद देखिए, भक्ति योग जो है, सॉरी, भक्ति योग जो है वो बताने से पहले भगवान ने चैप्टर 2 में कर्म योग के बारे में बताया, फिर चैप्टर 3 में कर्म योग कैसे कृष्ण भक्ति में कर सकते हैं, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, फिर चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर 5वें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म योग के बारे में बताया, फिर 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया। फिर ये सब बताने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गए, बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता। फिर भगवान ये श्लोक बोले, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। कृष्ण कहे जो योगी है अलग अलग, सर्वेषाम अलग अलग, सभी योगियों में जो हमेशा, ऐसा योगी जो हमेशा मेरे अपने मन में मेरे विषय में सोचता रहता है, मेरी भक्ति में लीन है, भजते यो माम, मेरी भक्ति में लीन है, मतलब वो कौन सा योगा हो गया? भक्ति योगा। वो युक्त तमो मतः, वो सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ है, फाइनल। भगवान खुद बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि लोग क्यों भगवत गीता को मिस इंटरप्रीट करते हैं कि गीता में तो भाई राजयोग बताया है, राजयोग है, गीता मतलब राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। नहीं, गीता मतलब भक्ति योग एंड ओनली भक्ति योग, नथिंग एल्स, नथिंग लेस देन भक्ति योग। और भगवान ने ये 6ठे अध्याय में बताया, 6ठे अध्याय में भगवान ने ये बताया, लास्ट में फिर भगवान ने बोला कि अच्छा मैंने ये बता दिया कि भक्ति योग सबसे बेस्ट है। फिर भगवान ने क्या किया, 7वां अध्याय भक्ति योग, 8वां अध्याय भक्ति योग, 9वां भक्ति, 10वां, 11वां, 12वां, 6 अध्याय भक्ति योग पे बोल दिए, और 12वें अध्याय का टाइटल भी भक्ति योग है। तो भक्ति योग पे 6 अध्याय क्यों बोले? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो मध्य में रखा है, मध्य में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मध्य में रखते हैं। फिर भगवान ने लास्ट में 13वें अध्याय से लेके फिर प्रकृति के बारे में बताया, पुरुष के बारे में बताया, चेतना के बारे में बताया, कॉन्शियसनेस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सब बताया है। बट चैप्टर 7 to 12 इज ऑल अबाउट भक्ति योगा, ओनली भक्ति योगा। तो क्यों भगवान इतना जोर दे रहे हैं भक्ति योग पे? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 6 अध्याय क्यों बताया भगवत गीता में से? आप सोचिए भक्ति योग के बारे में। तो भगवत गीता इक्वल्स टू भक्ति योगा।
भगवत गीता का एक ही इंटरप्रिटेशन है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति पे नहीं, तो उसका मतलब उसने भगवत गीता ठीक से नहीं पढ़ी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। गीता पढ़ने के बाद अगर आप भक्त नहीं बनते तो क्या गीता पढ़ी है आपने? सिंपल है। और भगवत भक्ति की गीता है उसमें सब आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप में से कितने लोगों के पास अभी 500 रुपए का नोट है जेब में है? उसका मतलब आपके पास 10 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए में सब आ जाता है। तो कर्मयोग है वो 10 रुपया है, ठीक है। ज्ञान योग है वो 50 रुपए है, और ज्ञान ध्यान योग है वो 100 रुपए है। भक्ति योग 500 का नोट है, तो सब आ जाता है ऑलरेडी, इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो भक्ति योगी जो है वो ऑलरेडी कर्म योगी है, ऑलरेडी ज्ञान योगी है, ऑलरेडी ध्यान योगी है, क्योंकि वो भक्ति योगी है, ऐसा। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि देखो भाई, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता के पास जाओ, किसी भी भगवान के पास जाओ, अल्टीमेटली कहां जाएंगे? केशव के पास, भगवान के पास ही जाने वाले हैं, कृष्ण के पास ही जाने वाले हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है? सही है ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण लेते हैं गाड़ी का, है ना। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कानपुर जाना है, तो आप क्या करेंगे? यहां से अहमदाबाद से सबसे पहले ओला करेंगे, फिर कालूपुर स्टेशन जाएंगे, जो पहली गाड़ी देखी उसमें बैठ गए, सीधा कानपुर, राइट? नहीं होगा ऐसा? क्या बात कर रहे हो, बताओ क्यों नहीं होगा ऐसा? सभी गाड़ियां कानपुर ही जाती है ना, ऐसा नहीं, उल्टे चले जाएंगे, चेन्नई पहुंच जाएंगे। सो यस, सभी गाड़ियां सभी कहीं से भी कानपुर जा सकते हैं, मगर इतना उल्टा फुल्टा घूम घूम के पागल हो जाएंगे। इससे सीधा चेन्नई, सीधा कानपुर का ट्रेन पकड़िए, कानपुर का फ्लाइट पकड़िए, ऐसा। तो हर एक, और कृष्ण कहते हैं देवान देव ये जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जिनसे मिलने वाले फल अंतवत्तु फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम, कि उससे मिलने वाले जो फल है वो अंतवत्तु, क्षणिक है। देवता है वो क्या करेंगे? बोला ठीक है, गणपति के पास गए, उनकी मन्नत रही, गणपति बोले ठीक है लो। कब तक चलेगा वो? इस जीवन तक। फिर नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गए तो क्या गणपति कुछ नहीं कर सकते? आपने जो मांगा वो मैंने दे दी, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, ले लो। फिर नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बनेंगे, चलेगा? ऐसा। तो इसलिए भक्ति योग डायरेक्ट प्रोसेस है, और हर एक देवताओं की उपासना आराधना करने से आप भक्ति योग कर रहे हो, यह मानना एकदम गलत है। भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। भक्ति शब्द आता है भज धातु से। कुछ लोग बोलते हैं मैं पत्नी भक्त हूं, मैं देश भक्त हूं। नहीं नहीं, भक्ति शब्द सिर्फ भगवान के लिए है। भज धातु से आता है संस्कृत में, तो वो भगवान एक ही है, एकल ईश्वर कृष्ण। देवताओं की भी भक्ति नहीं हो सकती, उनकी उपासना कर सकते हैं आप, जो कर्म कांड में आता है, दैट इज ओके। उसके आपको पुण्य फल मिलेगा, आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, दैट्स इट। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर वापस यहां पे आ जाएंगे, वो हमने कल दिखा है। बट भक्ति योग इज ओनली फॉर कृष्णा, ठीक है। और भक्ति योग जो है वो डायरेक्ट, ये बाकी जो योग है वो इनडायरेक्ट है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि आपको 20वें माले तक जाना है, तो आप सीढ़ियों से जाएंगे या इससे जाएंगे? इससे जाएंगे, है ना। तो ये भक्ति योग है वो डायरेक्ट एलिवेटर, सीधा आपको वैकुंठ ले जाएगी। और फिर चेन्नई से होकर कोलकाता, कोलकाता से राजस्थान से यहां घूम घूम के कानपुर जाना हो तो ऐसे जाओ, आपकी इच्छा, ऐसा, ठीक है। अभी देखिए हम चर्चा करेंगे आत्मा के ऊपर कि हमें भगवान की आवश्यकता क्या है। धर्म, धर्म शब्द बहुत बार हमने सुना हुआ है ना। धर्म, धर्म का अगर आप कोई डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा धर्म का मतलब एक ऐसी श्रद्धा व्यक्ति की, ऐसा लिखा होता है। फेथ, कितने लोगों ने ये पढ़ा है या सुना है? धर्म का मतलब क्या होता है? फेथ, आपकी श्रद्धा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पूरा गलत डेफिनेशन है। श्रद्धा नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा बदल सकती है। आज मेरी श्रद्धा विराट कोहली पे है, कल और कौन है बैट्समैन, रोहित शर्मा पे हो सकती है ना। श्रद्धा तो चेंज हो सकती है, बोले अभी विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता है, बेकार है, ये अच्छा है। श्रद्धा चेंज हो सकती है।
धर्म कभी चेंज नहीं हो सकता। उदाहरण, ये क्या है? पानी। पानी का धर्म क्या है पता है? तरलता, लिक्विडिटी। पानी अपने नेचुरल स्टेट में कैसा होता है? लिक्विड होता है ना। हाँ, उसको बर्फ बनाओ, उसको वेपर बनाओ, वो अलग बात है, मगर जनरली पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो ये उसका धर्म है। अगर पानी सॉलिड हो गया तो वो पानी नहीं है, उसको पी नहीं सकते हम। सिमिलरली ये क्या है? नमक। नमक कैसा होता है? मीठा। बोला कल मैं डीमार्ट गई थी, टाटा नमक लाई, मीठा निकला। बोलो ऐसा होता है कभी? ऐसा हुआ किसी के साथ? किसी का ऐसा हुआ नमक ले आया, मीठा नमक? नहीं हो सकता। नमक खारा होता है। ये नमक का गुण है, धर्म है, इसको कहते हैं धर्म। सिमिलरली चीनी है ना, चीनी लेके आए, बोला कड़वी निकली चीनी, बहुत कड़वी, खीर कड़वी बन गई। ओहो, ऐसा नहीं होता है कभी, राइट? तो चीनी होती है, मीठी होती है, ऐसा। तो ये इसको कहते हैं धर्म। समझ गए? धर्म से, धर्म का मतलब एक ऐसा गुण या कैरेक्टरिस्टिक जिसको उस व्यक्ति या वस्तु से आप अलग नहीं कर सकते, उसको कहते हैं धर्म। तो हम कौन है? मनुष्य। हम कौन है? गुजराती? आत्मा। हाँ, भूल गए नहीं है ना, हम आत्मा है। तो हमारा धर्म क्या है? अभी देखते हैं। आत्मा के दो धर्म होते हैं। एक होता है प्रेम करना, और दूसरा होता है सेवा करना। ये दो धर्म है आत्मा के, है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये हमारे खुद के बनाए हुए धर्म है। सनातन धर्म या आत्मा का धर्म क्या है? ये दो है, प्रेम करना और सेवा करना। तो बोला मैं तो यही कर रहा हूं, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और मेरे कुत्ते की बहुत सेवा करता हूं। नहीं, ये नहीं है, ये शारीरिक लेवल पे है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की, शरीर की नहीं। ये ध्यान रखना है। आत्मा किसको प्रेम करेगा, किसकी सेवा करेगा? परमात्मा की। हाँ, ये समझ सकते हैं। देखिए, आत्मा का सिर्फ एक ही संबंध होता है परमात्मा के साथ, और कोई संबंध नहीं है। ये संबंध हमारे शरीर के बनाए हुए हैं, है ना। मैं तेरा चाचा हूं, चाची हूं, फूफा हूं, फूफी हूं, बुआ हूं, बुई हूं, जो भी है, ये बनाए हुए हमारे खुद के, राइट। आत्मा का सिर्फ एक ही संबंध होता है परमात्मा भगवान के साथ, परम पिता के साथ। तो उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना, यही हमारा धर्म होना चाहिए, और उसको कहते हैं भक्ति योग। बस, सिंपल। भगवान कृष्ण से प्रेम करना और सेवा करना, और ये दोनों आवश्यक है। देखिए, प्रेम सेवा दोनों आवश्यक है। दोनों में से एक भी नहीं होगा ना तो वो भक्ति योग नहीं होगा। उदाहरण देखना है। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपके घर पे एक व्यक्ति की शादी हुई है ना, नई नई, और उसकी बहू आई है ना, बहुत ही अच्छी, उसको बहुत प्रेम करती है, बहुत सुंदर, रोज उसको दिन में 50 बार आई लव यू बोलती है, बहुत अच्छी, पर खाना नहीं बना सकती। बस आई कैन नॉट कुक, वो आता नहीं है। आई लव यू सो मच बट आई कैन नॉट कुक, तो ये चलेगा? मैं बहुत प्रेम करती हूं, जल्दी से मंगाओ स्विगी से, जोमेटो से, चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेम है, सेवा नहीं करनी। बोला अपने कपड़े खुद धो ना, मैं क्यों धोऊं? हाँ, मैं प्रेम करती हूं बट मैं काम नहीं करूंगी आपका कुछ, ये नहीं चलेगा। उससे विपरीत आपके घर पे कोई कुक है या कोई काम वाली बाई है, बहुत एक नंबर सेवा करती है, एक नंबर 1 सेवा करते हैं वो, मगर क्या आपसे प्रेम करते हैं वो? हाँ। एक दिन उनको बोलो कि नहीं कल से पगार नहीं मिलेगा, तो वो नेक्स्ट डे आएगी? उसका मोटिव क्या है? प्रेम है या पैसा है? तो दोनों चाहिए, प्रेम और सेवा, दोनों में से एक भी नहीं होगा ना तो नहीं चलेगा कृष्ण को। आप कृष्ण को बहुत सेवा करो, प्रेम ही नहीं है, मैकेनिकल सेवा करो, नहीं चाहिए। और कृष्ण को बहुत प्रेम करो, कृष्ण आई लव यू सो मच, आंसू आ रहे हैं मगर कुछ सेवा वाला नहीं, सेवा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं चलेगा। दोनों चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। इसीलिए अगर आप हमारी इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें भक्ति को लिखा है इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस, सिर्फ डिवोशन नहीं लिखा है, भक्तिमय सेवा, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो योगा जो भगवान से हमारा जो संबंध है, जो भूल गए उसको पुनः स्थापित करते हैं, उसको कहा गया है भक्ति योगा। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कोई व्यक्ति कि
कि हम भगवान से प्रेम करें या हमारे पड़ोसियों से प्रेम करें, परिवार वालों से प्रेम करें, किससे प्रेम करें, है ना? तो बात तो सही है, अच्छा क्वेश्चन है ना? देखते हैं उसका उत्तर। ये उत्तर हमने शायद पहले लिया होगा, एग्जाम्पल लिया होगा कि अगर आपको किसी वृक्ष को बड़ा करना है ना, उसमें अच्छे फल चाहिए, फूल चाहिए, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग फूल होते हैं उसको पानी देते हैं, एक मैंगो को पानी देते हैं, उसकी जो वृक्ष की जो डालियां है उसको पानी देते हैं, ऐसा करते हैं ना हम, है ना? ऐसा करते हैं। कहाँ पानी डालते हैं? जड़ों में। तो ऑटोमेटिकली पानी चला जाता है सब जगह, और फूल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सब कुछ आता है। कैसे? क्योंकि जड़ों को जब हम पानी देंगे ऑटोमेटिकली पूरा वृक्ष, देखिए अच्छा पिक्चर है ना, वो मुस्कुरा रहा है, हाश पानी मिल गया, अभी मैं पूरा फलूंगा फूलूंगा। तो ये जड़ कौन है? भगवान कृष्ण, अच्युत। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि का एक श्लोक है भागवतम से, ये श्लोक है, हम श्लोक पे नहीं जाएंगे, बट ये जैसे हमने उदाहरण दिया था पेट वाला, याद है किसी को? पेट का उदाहरण कितनों को याद है? हड़ताल वाला। हाँ, सेम पेट को अगर पूरी बॉडी को फिट रखना है तो पेट को खाना खिलाना पड़ेगा। वो पेट जो है वो भगवान है। सिमिलरली जो जड़ है वो भगवान कृष्ण है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ ट्री आर नरिश्ड बाय वाटरिंग द रूट। सिमिलरली अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो आपके परिवारजन, आपका देश, समाज, सोसाइटी, देवी देवता, सब लोग सुपर डुपर खुश हो जाएंगे। और उसके विपरीत अगर ये नहीं करेंगे, कोई खुश नहीं रह सकता। आपको अपैरेंटली लग सकता है नहीं सब खुश है, मगर अल्टीमेटली कोई ना कोई आपसे दुखी होगा ही होगा, क्योंकि सब कुछ स्वार्थ है यहां पे। आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे, बिकॉज आपकी चेतना ही नहीं है वो। जब एक व्यक्ति भक्त बनता है तो उसमें, ये भागवतम में श्लोक है कि उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं, देवताओं के। एक भक्त के अंदर देवताओं के गुण आते हैं। हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुण। और जो भगवान का अभक्त है उसमें कौन सा महान गुण है? कोई महान गुण नहीं है। जो भगवान का भक्त है उसमें देवताओं के गुण आते हैं। और जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे समासुत्सते सुरा, और जो सुर मतलब जो देवता गण हैं उनके गुण आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे एक अच्छे, तो ऑटोमेटिकली हम सबको सुखी कर पाएंगे ऐसा। और उसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखिए, हमें कहीं लेने नहीं जाना है कि भाई देखो भगवान का तो आधा किलो प्रेम दे दो, थोड़ी सेवा दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी है। एक बहुत ही अच्छे शिल्पकार ने यह बताया था, माइकल एंजेलो, कि जो शिल्प मूर्तियां मैं बनाता हूं ना, वो ऑलरेडी उसमें है ही। ध्यान से सुनना, जो मैं मूर्तियां बना रहा हूं वो ऑलरेडी मूर्ति ही है, पहले से अंदर है ही। मैं सिर्फ जो एक्सेस का जो पत्थर है, मार्बल है, कचरा है, वो निकाल रहा हूं। जैसे मैं निकालता हूं, मूर्ति अपने आप बन जाती है। बहुत डीप है ये बात, है ना? एक्चुअली ऐसा है कि वो पत्थर के अंदर मूर्ति ऑलरेडी है ही, हम सिर्फ एक्सेस कचरा निकाले और मूर्ति का शेप हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे ये बताया गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है ही, ऑलरेडी है। कहीं से उसको सिद्धि नहीं करना है, साध्य कबू नाय, उसको सिद्ध नहीं करना है, कि लाना नहीं है। तो फिर कैसे उसको उदय करना है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। आपको श्रवण करना है। क्या करना है? सुनना है, जो आप सभी लोग अभी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और सुनेंगे भगवान के बारे में, उनके ग्लोरीज के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, सिद्धांत के बारे में, प्रकृति के बारे में, भगवद गीता, भागवतम, भक्तों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके धाम के बारे में, उनके नाम के बारे में, धीरे 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 प्रेम जागृत होने लगेगा। और ये एक्चुअली सभी भक्तों का अनुभव है कि पहले कोई, और अभी अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जाने बगैर हम कृष्ण से बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सेंटिमेंट है, ये भावना है, ये सही नहीं है। हम कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेम को उजागर करना है कैसे? सुन के, भगवान के विषय में सुन के हम प्रेम को उजागर कर सकते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, और कोई भी किसी प्रकार की ईर्ष्या किए बगैर कि ये देखो अपने आप को क्या समझते हैं, क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, मैं मुझे जानता है, ऐसा थोड़ी लिखा है गीता में, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमारा मन काला है, काला ही रहेगा।
विनम्रता के भाव से, रिसीव करने के भाव से कि हम अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, आप बताइए गीता के में क्या लिखा है, कृष्ण में क्या लिखा है, फिर प्रश्न पूछिए, फिर धीरे 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 हमारा मन शुद्ध होगा और ऐसे शुद्ध चित्त से फिर कृष्ण प्रेम उदय होगा। तब हम भक्ति योग में एस्टैब्लिश हो पाएंगे, तब हम अकर्म कर पाएंगे, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। एंड इट इज वेरी इजी, ये बहुत इजी है भक्तों के और हम बताएंगे किस तरह से वो कर सकते हैं हम। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये जो है, ये पिक्चर आप देख रहे हो, क्या इस पिक्चर में आपको अग्नि दिख रही है? कितने लोगों को अग्नि दिख रही है? अग्नि, आग, फायर दिख रही है? फायर है? कितने लोगों को नहीं दिख रही है? ओके अच्छा, जिसको दिख रही है वो कहां दिख रही है, कौन बताएगा? इसमें फायर दिख रही है? अच्छा इसको छोड़ दीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे फायर दिख रही है? फायर है यहां पे? कहां, कैसे है? कहने का मत, यस, कहने का इसको फायर बना सकते हैं। कैसे? फैन करके। अगर उसको आप हवा देंगे तो फायर होगी? तो ये हवा क्या है? श्रवण है। हमारे जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम जो बुझ गया है, उसको हवा देनी है। किसकी हवा देनी है? श्रवण की। भक्तों से कृष्ण के विषय में सुनना, जो सुनेंगे ना धीरे 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 वो अग्नि प्रज्वलित होगी, कृष्ण भक्ति उजागर होगी। ठीक है ऐसा। मगर अभी ये क्यों हो नहीं रहा है? मैं तो सुन भी रहा हूं, मगर सुन तो रहे 6 दिन से, इतना भी प्रेम नहीं आया, इतना भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट कब काम नहीं करता? कब काम नहीं करता? अरे बोलिए फिजिक्स वाला। हाँ वो तो ठीक है, मगर दूसरा, यस, जंग लग जाए, तब कोरोजन हो जाए ना। अगर मेटल में जंग लग गई, काट, गुजराती में શું કહેવાય, काट लगी जाए तो काम करे? नहीं काम करेगा, है ना। तो जंग लग जाएगी। तो हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, उसमें भी जंग लग गई है। किसकी? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो ऐसे इतने काले हृदय से हम कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें किस पे कार्य करना पड़ेगा? इस पे, मन को। इसीलिए क्या बताया? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, चित्त शुद्ध होना चाहिए, है ना। और जैसे, और ये दोनों तरह से कार्य करता है। जैसे आप श्रवण करेंगे ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा और श्रवण करेंगे, फिर और श्रवण करेंगे और शुद्ध होगा। ऐसे ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, से कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। ओके सो यस, आई थिंक वी आर गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ टाइम। आधे घंटे में हम फिनिश कर लेंगे। अच्छा, ये प्रश्न आप में से कितने लोगों को होता है? अच्छा, क्या लिखा है कि मैं क्या परिवार में रहता हुआ भक्ति कर सकता हूं? कितने लोगों को प्रश्न होता है? यस, कुछ लोगों को हो रहा है ना। और जिन लोगों को नहीं हो रहा है वो लोग शर्मा रहे हैं, वरना सबको ये प्रश्न होता है। क्योंकि जनरली ये हम देखते हैं कि ये समाज में ये अवधारणा है कि हमारा सामाजिक कार्य या प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, साथ में नहीं हो सकता। या तो भक्ति करो या परिवार चलाओ, दो में से एक ही होगा, दो नहीं होगा। देखो भाई, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, छोड़ दो सब कुछ, हिमालय चले जाओ, या फिर अपने बीवी बच्चे घर बार संभालो। ये सब में कहां पढ़ रहे हो? दोनों नहीं कर सकते, है ना। दोनों नहीं कर सकते, ये हम लोग समझ के बैठे हैं। यही मूल कारण है। उसका उत्तर अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न का उत्तर देंगे आप, अगर दे सकते हैं। अर्जुन सन्यासी थे? कितने लोग मानते हैं अर्जुन सन्यासी थे? नहीं। अर्जुन कौन थे? राजा, राजर्षि थे, और उनका घर था, उनका परिवार था। भगवत गीता सुना, उसके पहले सन्यासी थे, उसके पहले राजा थे। और गीता सुना, सब कुछ सुना आपकी तरह 6 दिन। उन्होंने 45 मिनट में सुना, हमने 6 दिन में सुना, है ना। 6 दिन सुनने के बाद तुरंत अर्जुन ने क्या किया? सही बात है, बराबर, चलो हिमालय चलते हैं। ऐसा किया?
फिर भी राजा ही रहे, फिर भी गृहस्थ ही रहे, परिवार वाले ही रहे, सब कुछ वैसे का वैसे रहे, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक चेंज हुआ, कॉन्शियसनेस, चेतना बदल गई। पहले अर्जुन खुद के लिए कार्य करने का प्लानिंग कर रहे थे कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे शोक नहीं होगा, ये सब सोच रहे थे। फिर सोचा क्या, मैं युद्ध करूंगा तो पीछे वाले को अच्छा लगेगा। कौन था पीछे वाला? कृष्ण, सॉरी आगे वाले, है ना, कि मैं अगर करूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। यस, तो जो भी हम युद्ध कर रहे हैं, चाहे हमारा युद्ध घर में आप गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें इस तरह से करना है कि भगवान प्रसन्न हो, अर्जुन की तरह, तो कर सकते हैं और ऐसे ही करना है। तो भक्ति योग जो है वो हमारे लिए ही है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण को ऐड करना है आपके जीवन में, बस। वो कैसे करना है अभी हम देखते हैं, ठीक है? ओके, लोग ये बोलते हैं समय कहां है, टाइम ही नहीं है, 14 घंटा काम करता हूं मैं, आपको पता है, एमडी हूं मैं, सीईओ, 1500 करोड़ का टर्नओवर है मेरी कंपनी का, कहां टाइम मिलेगा? 6 बच्चे संभालते हैं हम, कहां टाइम मिलेगा? आपको आईआईटी में पढ़ता हूं, कहां टाइम मिलेगा? ये करता हूं, कहां टाइम, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पता है आपको, 1500 क्लाइंट है मेरे, कहां टाइम मिलेगा? एंड द लिस्ट इज एंडलेस। डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, ये हूं, वो हूं। फिर ठीक है, यही करो, फिर नेक्स्ट लाइफ में कर्म या प्लेसमेंट मिनिस्टर याद कर, आपको वेट कर रहे, आजा आजा आजा, चल तेरे को ले चलता हूं, तू सर्जन है ना, हाँ, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, आजा, तेरे लिए अलग वाला है। ऐसा होगा फिर हमारे साथ, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए भगवान को ऐड करना है, ठीक है? तो टाइम नहीं है, ये मूर्खों की डिक्शनरी में ये शब्द है कि टाइम नहीं है। आप में से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा ना करता हो? तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना, इसको रोक दीजिए, बस रुक जा, ऐसे करिए, माला का जप करिए, उंगली को जगह पे अंगूठे को यूज करिए, बस यही करना है। तो टाइम को कैसे भगवान की सेवा में जोड़ना है, उंगली को की जगह पे अंगूठे को कैसे भगवान की सेवा में जोड़ना है, वो करना है, ठीक है? सो हम कितना फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, उसका लिस्ट में अगर आपको दूं, है ना, हम सबको शर्म आ जाएगी, है ना, कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। उसमें से आप 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा निकालिए सिर्फ भगवान के लिए, बस उतना करना है। तो टाइम नहीं है, ये सिर्फ एकदम टॉप क्वालिटी का बहाना है ना? तो ये बहाना हम कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत जोरदार बोलते हैं लोग, क्या कर रहे हो, खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, कितने साल के हो तुम, कितने साल के हो तुम्हें, कितना वर्ष नो छू, 5 years, खेलने कूदने की उम्र है। आप कितने साल के हैं? 20 years, 20 साल के बेचारे बच्चों की जान ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो? जब आप 60 साल के, 65 साल के होंगे तब करना, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे तब करना, जब यहां पे रोशनी चली जाएगी तब करना, तब गीता पढ़ लेना, जब दिमाग काम नहीं करेगा तब माला कर लेना, है ना, जब कुछ देख नहीं पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे, जब ऐसे ऐसे चलोगे तब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, ऐसा। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिटायरमेंट प्रोग्राम है कि भाई जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, अभी क्या है, हा? सबसे पहले गारंटी है कि बूढ़े होंगे? क्या गारंटी है कि बूढ़े होंगे? पहला, कर्टेसी कोरोना वायरस, जिन्होंने हमें सिखाया कि आप बूढ़े नहीं भी हो सकते हैं, गुड न्यूज फॉर यू। दूसरा कि अगर बूढ़े हो भी गए, जैसे अभी मैंने बताया कि आपके आंख, कान, पैर, हाथ सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, उसकी गारंटी है? नहीं गारंटी है, अभी चल रहा है, ठीक है। तीसरा, तो अभी अच्छी सेवा कर पाएंगे भगवान की, या तब कर पाएंगे? अभी गीता अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे तब। लोग, बच्चे स्कूल में क्यों जल्दी जाते हैं 5 साल की, 6 साल की आयु में? तब वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 25 साल के बाद फिर अभी हम लोग कुछ नया पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, फ्रेंच,
ये जल्दी पढ़ पाएगा फ्रेंच या मैं पढ़ पाऊंगा जल्दी? ये है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को फूल अर्पण किए है कभी, पुष्प अर्पण किए हैं? तो आप सबसे पहले क्या करते हो? फूल बाजार में जाते हो, है ना, वहां पे जाके सो गंदे मुरझाए हुए नीचे पड़े हुए फूल लेते हो और फिर वो चढ़ाते हो, ऐसा करते हो? फ्रेश? रियली? सब फ्रेश चढ़ाते हैं? भगवान को फ्रेश ही चीज चढ़ाई जाती है। तो अभी जब हम फ्रेश है, एनर्जी वाले हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तब भगवान की सेवा में जाओ। भगवान बोलेंगे अच्छा बेटा 70 साल की आयु में पूरा तेरा जूस निकल गया, अब तू आ रहा है कि भगवान देखो मैं तो आपका ही हूं। बोला अब 70 साल तक क्या था? ये नहीं होना चाहिए। अभी तो टाइम इज नाउ, तब बूढ़े होंगे तब नहीं, ठीक है? या एक बार ऐसा हुआ, छोटी सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो बहुत धार्मिक था, भक्त था भगवान का, मगर उसका पिता बिल्कुल भक्त नहीं था, बिल्कुल, और बिजनेसमैन था, अच्छा खासा धनी व्यक्ति था। तो उसने किसी भक्त को बोला कि मेरे पिता को आप कुछ करो, भक्त बनाओ। बहुत लोगों को बोला, कुछ हुआ नहीं। फिर एक साधु के साथ उसको किसी यात्रा पे भेज दिया, जबरदस्ती वृंदावन भेज दिया या हरिद्वार भेज दिया। तो हरिद्वार में गए और मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, वो फ़ोन पे बातें करता रहा, बिजनेस की पूछता रहता था, ये वो। साधु बोले क्या करे, मतलब वो फ़ोन पे बात कर, बोला आपके पिता कोई होप नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, है ना, कुछ नहीं हो सकता। बोले ठीक है। फिर हरिद्वार में एकदम अचानक क्या हुआ कि एक जगह पे गए जहाँ पे एक साथ काफ़ी सारे लोग को अग्नि संस्कार दे जा रहे थे, ऐसा, हाँ, अग्निदाह दिया जा रहा था। तो देख के वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा। वो साधु बोले ये क्या हो गया, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन। साधु को अच्छा लगा कि चलो इतना मेहनत किया। बोला हाँ भगवान थैंक यू, इसको बुद्धि तो आई। उसके बेटे को फ़ोन किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आपके पिता को लग रहा है कि बुद्धि आई है। तो उसने अपने पिता को फ़ोन नहीं, तो बोला था एक मिनट पापा का ही फ़ोन आ रहा है। तो फिर पापा को बोला हाँ पापा। तो वो रो रहा है, बोल रहा है बेटा सही में, मतलब मैंने बहुत गलत किया, मतलब कितना हम लोग गलत कर रहे थे। बोला हाँ पापा मैं आपको वही बोल रहा था कि मतलब ये हम क्या कर रहे हैं। बोला पूरा जिंदगी हमने क्या किया, कपड़ों का बिजनेस किया, क्या किया, अब मुझे पता चला कि लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए, इसी में मार्जिन है, इसी में है। सो हमने ये थोड़ा लाइटर नोट पे लिया, मगर ये फैक्ट है। एक बार आपकी आयु हो जाएगी ना 50 साल 60 साल, फिर आपके दिमाग में कुछ भी जाएगा नहीं। बोला तू कौन है, 60 दिवालियां देखी है मैंने, 70 साल का हूं मैं, तू मुझे सिखाएगा, चल बैठ। ये होता है। उनको कहते सब कुछ हमने ही बताया, आपको क्या पता है, ऐसा। तो हमें उस स्टेज पे पहुंचना नहीं है, राइट। तो यंग लोगों के लिए है ये, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, ये इनकी आयु के लिए है। 5 साल की आयु से व्यक्ति को भक्ति में जुट जाना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की आयु से व्यक्ति को भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अधसम, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो हम लोग बराबर टाइम पे है, लेट है या जल्दी है? लेट है, राइट टाइम पे नहीं है। बट ठीक है, अभी पीछे तो नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट यहां से शुरू कर सकते हैं। ओके, वापिस वही स्लाइड पे आते हैं। बोले ये स्लाइड बहुत दिखा दिया आपने। देखो स्टोरी सुनना, एक और स्टोरी, ये हम सबकी स्टोरी है। आप में से कितने लोग फुटबॉल देखे हुए हैं, फुटबॉल जानते हैं, फुटबॉल के बारे में मेजोरिटी लोग जानते हैं, ठीक है। फुटबॉल में देखिए मोटा मोटा मैं समझाता हूं, 2 लोग खेलते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ वाले जो हैं वो इस तरफ गोल करेंगे, इस तरफ वाले वो इस तरफ गोल करेंगे। गोल पोस्ट होता है, गोलकीपर होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड टीम होती है, मिडफील्ड होती है, डिफेंस होता है, ठीक है।
इस तरह से होता है। तो क्या हुआ, एक बार डिफेंस वाले ने बहुत ही जबरदस्त गोल रोका, गोलकीपर ने रोका, डिफेंस को पास किया। डिफेंस वाला जैसे तैसे करके उसने ले लिया और फिर मिडफील्ड को फॉरवर्ड कर दिया। मिडफील्ड ने जैसे तैसे करके गोल को बचा बचा के फाइनली उसको दिया फॉरवर्ड को, और फॉरवर्ड वाले भी, उनका डिफेंस था, उनको बचाते हुए कैसे भी जैसे करके आगे ले गए, ऑफ साइड से बचते हुए, और जस्ट, और गोलकीपर आया, गोलकीपर भी कैसे भी करके बीट कर दिया। मैदान खुला, अब क्या करना है, सिर्फ गोल करना है। ये छोटा बच्चा कहां गया, ये भी कर दे, सिर्फ मारना ही है। वहां पे आके उसने ऐसे कर दिया, गोल इधर चला गया। मतलब आप समझिए कि कोई मूर्ख हो, कोई पागल हो, कोई एकदम बेवकूफ हो जो गोल को गंवा दे। ऐसा क्लियर गोल था, उसने गंवा दिया। लाइफ में कभी उसको फुटबॉल खेलने का चांस मिलेगा फिर? शायद कभी उसको, वो परमानेंटली बैन हो जाएगा, बोला ये देशद्रोही है, जानबूझ के उसने किया, ऐसा भी बोल सकते हैं लोग। हमारा ऐसा ही कुछ है। हमको देवताओं की दुर्लभ ऐसे भारत भूमि में जन्म मिला है। हम लोग भारतीय है, उसमें सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उसमें भी मनुष्य जीवन मिला है, इतने अच्छी जगह पे, और उसमें भी हम कैसे भी करके इस्कॉन मंदिर आए और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, और कैसे भी करके आप लोग 5, 6, 4 सेशन में आ गए, सुन भी लिया, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। अब यहां पे आकर अगर हमने मिस कर दिया तो हम एकदम क्लियर इजीली होता हुआ गोल मिस कर रहे हैं। और अभी मैं जब ये बोल रहा हूं तो आप सब लोग ऐसे सीरियसली देख रहे हो मुझे, हाँ बात तो सही है, मगर अभी जब प्रैक्टिकल बात आएगी तो ये पता चलेगा कितने लोग फ्राइडे में आते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे से रेगुलर आते हैं, ये पता चलेगा कितने लोग डाकोर कैंप में आते हैं, ये पता चलेगा कितने लोग भक्तों से संग में रहते हैं, ये पता चलेगा कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, जो हम आपको एडवाइस करें उसके मुताबिक अपना जीवन जीते हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम गोल मिस कर रहे हैं। इतना सब, इतने नजदीक आकर भी मिस कर दिया। और फिर जैसे मैंने परमानेंट बैन इज व्हाट, वापिस 84 लाख योनि, पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। और मनुष्य जीवन मिलेगा तो अफ्रीका में जन्म होगा, तो सऊदी अरेबिया में जन्म होगा, तो गए, पूरी लाइफ नॉनवेज खाएंगे, नशा करेंगे और नरक में जाएंगे, फिर वापिस 84 लाख योनि, फिर पता नहीं कहां जाएंगे। तो अभी इस योनि में जहां हम थोड़े बहुत शुद्ध है, भक्ति के अनुकूल है, तो क्यों ना जीवन को सफल बनाएं। और अभी सब कुछ है यहां पे हमारे सामने, एवरीथिंग, भगवत गीता आपके सामने है, हरिनाम आपके सामने है, कृष्ण के भक्त प्रसादम सब कुछ आपके सामने है, हमारे सामने है। तो अभी अगर हमने मिस कर दिया तो फिर हमारे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो आप सबसे विनती है कि अभी इसको मित मत करिए, नहीं तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे। देखिए इसका, ये मैं बता उदाहरण देता, ये उदाहरण देखिए कितना दुख होता होगा इसको कि गोल मिस हो गया मेरे से। तो हम चाहते हैं ऐसा पछतावा, नहीं चाहते ऐसा पछतावा। उसी के लिए अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हम भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। ये संदेश है मेन, ठीक है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट 20 मिनट्स में प्रैक्टिकल बातें करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट में क्या करना है सीधा वही बात करेंगे, ठीक है। रेडी है आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? यस, ग्रेट। व्हाट शुड आई डू नाउ? बोले यार लोग इस्कॉन वाला केवा है, 5-5.5 सेशन में पूरा थियरी बात किया, लास्ट 15 मिनट में प्रैक्टिकल बता रहे हैं, बट ऐसा ही है एनीवे। बट ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि मैं रोगी हूं। आप में से किसी को लगता है कि हम रोगी हैं? कितने को लगता है? नहीं लगता है? अभी लगेगा, रुकिए। फिर एक अच्छी हॉस्पिटल भी जाना है, अगर रोगी है तो। रोगी नहीं है तो मत जाइए, रोगी है तो जाना पड़ेगा। फिर राइट डॉक्टर को चुनना होगा। फिर कुछ चीजें वो बोलेगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या होता है? दवाई, ठीक है, ये सही है। एक रोगी इतना चीजें करता है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि मुझे रोग है, वरना ऐसे ही कैंसर में गया, लुटक गया, पता ही नहीं है कैंसर है, पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, पता तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए तो पैथोलॉजी लैब होती है ना, है ना। सो एनीवे, सबसे पहले
जिन लोगों को नहीं लग रहा था कि हम रोगी है, उनके लिए खुश खबर है कि हम है। कैसे? देखिए, याद दिलाते हैं हम, क्योंकि वो काफी समय हो गया ना, 5 दिन हो गए। देखिए क्या है हमारे रोग के लक्षण, अभी देखते हैं। याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, ओ यस 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 यस। इतना ही नहीं, और भी है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 क्लेश, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये हमारे रोग के लक्षण हैं। इसको कहते हैं भव रोग। इसकी वजह से हम परमानेंटली यहीं पर रहने वाले हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होने वाला है, कुछ नहीं करेंगे तो ये रोग है। अभी कितने लोगों को लगता है कि हम रोगी है? अभी कुछ हाथ तो खड़े हुए। अभी तक कुछ लोग सोच रहे कि सही में मेरी मृत्यु होने वाली है, सही में मैं बूढ़ा होऊंगा। वी विल सी। ओके, दूसरा, सही अस्पताल पे जाना है ना। तो जब हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। सिमिलरली भव रोग के लिए हॉस्पिटल कौन सी होती है? जैसे ये हॉस्पिटल है ना, तो हमारे लिए हॉस्पिटल क्या है? मंदिर। कौन सा वाला मंदिर? हर गुरुवार को जाऊंगा, हर रविवार को जाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, प्रणाम करूंगा और आ जाऊंगा, ऐसे मंदिर नहीं। ये मंदिर नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मंदिरों की बात नहीं चल रही। मंदिर का मतलब, अच्छा उसको डिटेल में नहीं जाएगा मंदिर को किसे कहते हैं उसके, मतलब मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ज्ञान मिलना चाहिए, तब वो मंदिर है। नहीं तो फिर क्या फायदा, नहीं तो हमारा रोग कैसे क्लियर होगा, पता ही नहीं है ना। ओके, सो टेम्पल इज लाइक अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, सो वी हैव टू अप्रोच द राइट हॉस्पिटल। अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी आप घर को भी मंदिर बना सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। आप घर में भी मंदिर बना सकते हैं। कैसे? देखिए ये परिवार, देखिए यहां पे भगवान है, ये लोग आरती कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए बुक्स है, शास्त्र पढ़ेंगे। दिस इज टेम्पल। ये आप भी कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन के हर एक भक्त करते हैं, उनके घर में मंदिर होता है, पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, वो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो मंदिर है तो मंदिर बना सकते हैं आप घर को, ठीक है। तीसरा, राइट डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हॉस्पिटल, डॉक्टर 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 मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर आ जाओ मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, चलेगा? उसको क्या पता चलेगा? कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए अपने को उसके लिए, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो। सिमिलरली राइट डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो हम राइट डॉक्टर के बारे में चर्चा करेंगे 2 मिनट। देखिए ये 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणित संप्रदाय हैं, बोनेफाइड संप्रदाय। सबसे पहला है श्री संप्रदाय। फॉर एग्जाम्पल, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी देवी से आने वाला संप्रदाय, जिसके आचार्य है रामानुज आचार्य। जो साउथ इंडिया में बहुत आपको टेंपल मिलेंगे इसके, ठीक है। ये 100% बोनेफाइड टेंपल है। अगर आप इस संप्रदाय से जुड़े हैं 100% आप वैकुंठ जा सकते हैं, ऐसा। नेक्स्ट इज, सॉरी, ओहो आगे चले गए। नेक्स्ट इज ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से आने वाला संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं मध्वाचार्य, ठीक है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी, और चौथा है कुमार संप्रदाय जिसमें है निम्बक आचार्य। तो ये 4 संप्रदाय जो हैं, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में एकदम बोनेफाइड संप्रदाय है ना, जो भगवान कृष्ण की भक्ति आपको प्रदान करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो हम हमारी बात करते हैं इस्कॉन संस्था की। देखिए इस्कॉन संस्था में आपको यहां दिख रहा है कृष्ण है यहां पे, और यहां पे ये कौन है? ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर और गुरु। तो ये प्रभुपाद है। तो जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद है, वो भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं, जो ब्रह्मा जी से आने वाली संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं ब्रह्म मध्व। मध्व का मतलब मध्वाचार्य। गौड़ीय मतलब गौड़ देश, पश्चिम बंगाल, जहां से वो बिलोंग करते हैं, तो वहां से, तो इसलिए हमारे इस्कॉन के संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो क्योंकि हम एक प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम
100% भगवान के धाम पहुंच सकते हैं अगर अच्छी तरह से भक्ति किया तो। और प्रभुपाद के विषय में हम आपको और डिटेल में बताएंगे, बिकॉज उनको हम कुछ मिनटों में समझा नहीं सकते। उनकी महिमा बहुत गहरी है, उन्होंने क्या कार्य किया है, बट मैं आपको ब्रीफ में बता सकता हूं 1-2 मिनट में कि 70 साल की आयु में, कितने साल की आयु में, 70 हमें पता नहीं हम तो सबसे पहले वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे सबसे पहले तो, और पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, गाने सुनेंगे। हो आज मौसम, और हाँ मोहम्मद रफ़ी, राज कपूर, ये गाने सुनते हैं। तो लोग ये करेंगे, टाइम पास करेंगे, है ना, और क्या करेंगे, वो लाफिंग क्लब में जाते हैं, हा 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 हा, बॉडी को अच्छा रखेंगे, ये सब करेंगे। 70 साल की आयु में ये भारत से विदेश गए, वर्ल्ड टूर करने, यूरोप घूमने गए नहीं। उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप जाइए और भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, कृष्ण भक्ति का संदेश प्रचार करिए। अकेले गए थे, फ्लाइट में नहीं, कार्गो शिप में, शिप भी पैसेंजर शिप नहीं, मालवाहक जहाज में, जिसमें उनको 2 हार्ट अटैक आए। जैसे तैसे करके सर्वाइव कर 40 रुपये लेके गए, मतलब $8 मुश्किल से उस समय पे। वहां पे किसी को जानते नहीं थे, और वहां पे ऐसे लोगों के सामने गए जो लोग पूरे एंटी थे। सब लोग मांस खा रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, जुआ कर रहे थे, नशा कर रहे थे, सब ऐसे हिप्पी लोगों के सामने गए। और वहां पे उन्होंने धीरे 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 उनको गुलाब जामुन बना बना के खिलाए। हम तो यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार लाए थे, उन्होंने बनाए अपने हाथों से, और सबको अकेले, एक दूसरे व्यक्ति नहीं, अकेले। और फिर रिवॉल्यूशन, क्रांति हो गया पूरे विश्व में। उन्होंने अपने 14 साल तक रहे, 65 से लेकर 77, सिर्फ 14 साल में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने पूरे विश्व में 5000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए। उन्होंने इतनी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जिसके अभी हम भाग है। उतने कई सारे मंदिरों में विग्रहों की स्थापना की, कितने सारे शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी। इन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसी कम से कम 70-80 ग्रंथ लिखे, पुस्तक। श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ भी नहीं सकते अपने जीवन काल में। उन्होंने पूरे 14 साल में पूरा भागवतम लिखा, गीता, कृष्ण बुक, भक्ति रसामृत, कितनी सारी पुस्तकें लिखी। 20 से 21 घंटा सेवा करते थे, सिर्फ 2 या 3 घंटा सोते थे वो। और वो कंटिन्यूअस ट्रैवल के साथ जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया, पूरे विश्व में भ्रमण करना, ट्रैवल करना, मंगला आरती अटेंड करना 4:30 बजे, जगना, रात को जग के लिखना, ऐसे भक्त थे। तो इनका अगर मैं महिमा करूं तो पूरे घंटों के घंटों हम बोल सकते हैं, मगर उनके विषय में हम एक पूरा डिटेल में सेशन रखेंगे जाकि आप समझ पाए कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन है। तो ऐसे ग्लोरियस आचार्य की परंपरा में हम आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। जो आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जो आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसी भगवत गीता, भागवतम उन्होंने लिखी है इन्होंने, और सभी आचार्य कमेंट्री को रखते हुए। सो प्रभुपाद जो थे, उनके कंटेम्पररी वर्ल्ड में कोई भी स्वामी, कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य उनके नजदीक भी नहीं आ सकता। ही वॉज मैचलेस। दैट वॉज प्रभुपाद। ओके, तो ये ही इज द राइट डॉक्टर। इतना हम समझते हैं कि ये एकदम सही डॉक्टर है जो हमें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ भी इतने पावरफुल है। जो आप पढ़ रहे हैं, गीता, भागवतम, सब कुछ इन्होंने ही लिखा है ना। और कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे हमने देखा था ना 4, सबसे पहला क्या था, मांसाहार नहीं करना है ना। तो इससे क्या होता है कि दया चली जाती है। तो हम जब रोगी होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये चीजें मत करो, है ना। आप देखिए, खट्टा मत खाइए, तीखा मत खाइए, डायबिटीज है मीठा मत खाइए, हाइपरटेंशन है नमक कम खाइए। तो इस तरह से कुछ चीजें अवॉइड करनी। तो ये चीजें में फर्स्ट क्या है, मांसाहार। दूसरा क्या है, नशा करने से हम तपस्या नहीं कर सकते, ऑस्टेरिटी, है ना, वो भंग हो जाती है। एंड देन गैम्बलिंग, जैसे हमने ये कल भी दिया था, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि कल हमने ऑलरेडी ले लिया है। ये नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा, जुआ नहीं करना है किसी भी प्रकार का। तो उससे क्या होता है, फिर व्यक्ति सत्य नहीं हो सकता, वो फिर मैनिपुलेटिव हो जाता है, एंड लाइक दैट। ठीक है,
एंड द लास्ट इज व्यभिचार नहीं करना है ना, इलिसिट एक्टिविटीज नहीं करनी है, पर स्त्री या पर पुरुष संबंध नहीं होना चाहिए विवाह के अतिरिक्त, बिफोर एंड आफ्टर मैरिज बोथ, no live-in relationships, no boyfriend girlfriends, no physical relationships, and after marriage also no extramarital affairs. These उससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो ये 4 चीज मुख्य पाप में सिद्धांत है कलयुग के, तो इससे बचना चाहिए हमें, तभी हम ठीक हो पाएंगे। एंड द लास्ट इज दवाई तो करनी पड़ेगी ना, सब कुछ किया दवाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना, दवाई तो मेन चीज है। दवाई क्या है? ABCD, A for apple, B for नहीं, A for apple, B for ball नहीं है। A stands for association, संग। किसका संग करेंगे? फिल्म स्टार्स का नहीं, भक्तों का। तो अगर भक्तों का संग करेंगे तो भक्त बनेंगे, जैसा संग है ना, तो जैसा हम संग करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। सो हमारा संग हम बहुत ही समझ कर चुनना चाहिए हमें कि हमारा कीमती समय किसको दे रहे हैं। आप में से कोई व्यक्ति है जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा समय है एक दिन में? ओहो, कोई किसी को नहीं मिला है ये सुविधा, 24 घंटे ही है। तो उसमें हम किसको संग दे रहे हैं? इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को, मूवीज को, रेस्टोरेंट को, जुए को, नशे को, फ्रेंड्स को, फालतू बातें करने को, या भक्ति को या भक्तों को? ये मुख्य है। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्तों का संग आप कैसे करेंगे? यहां आके आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करनी है ना, एवरी फ्राइडे विदाउट फेल, नो मूवीज, नो क्रिकेट, नो सोशल आउटिंग, किसी की शादी हो, बर्थडे वाला तेल लेने, फ्राइडे को कुछ नहीं रखना, शुक्रवार को अपना इस्कॉन मंदिर है, फिक्स है। ये कमिटमेंट होना चाहिए, बिकॉज आपको मनुष्य जन्म शादियों में जाने के लिए मिला है या भक्ति करने के लिए मिला है? लोगों की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मिला है? नहीं। तो फ्राइडे को कम से कम एक दिन तो एडजस्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एवरी फ्राइडे आना है, यात्राओं में आना है, जैसे अभी हम डाकोर जाएंगे, उसमें संग मिलेगा आपको, डेडिकेटेडली संग मिलेगा आपको, 12 घंटा। आप जितने प्रश्न पूछने पूछिए, कोई आपको रोकेगा नहीं प्रश्न पूछने के लिए, राइट? सो आस्क, जितने प्रश्न पूछने हैं आप माताओं से डिस्कस करिए, प्रभु जी से डिस्कस करिए, देखिए उनको, ऑब्जर्व करिए वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। एसोसिएशन, सिमिलरली बैड एसोसिएशन इज इक्वली हार्मफुल, है ना? तो वो उस पर हम अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बुक रीडिंग, बी स्टैंड्स फॉर बुक रीडिंग, पुस्तकें पढ़ना है ना? आप में से कितने लोग हैं जो कुछ भी चीज पढ़ते हैं पूरे दिन में? अच्छा, न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं? जो यहां पे कोई उठा नहीं दे रहा है हाथ, तो आप में से सब माता है, सब एकदम सतयुग से आए क्या? कोई न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता है? न्यूज़पेपर अच्छा है, जोरदार है। तो न्यूज़पेपर मत पढ़िए, ये पढ़िए, गीता पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ के क्या फायदा होगा? बोला आज यहां पे राजकोट में ये हो गया, तो क्या हो गया? राजकोट में हो गया तो राजकोट में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, ओहो, तो क्या हो गया? उससे क्या मिलेगा आपको? कचरा जा रहा है अंदर, कचरा, उसको मत जाने दो। भगवत गीता जाने दो, भागवतम जाने दो। तो बुक रीडिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा? देखिए, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हमारी बुद्धि तेज होगी, शार्प होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ यहां जाएगा, पढ़ेंगे नहीं तो फिर सब भोंदू रहेंगे, लोग ऐसे प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पढ़ नहीं रहे तो कहां से कुछ पता चलेगा। फिर जो हमारा जो एक नींद है ना, मतलब पढ़े है, वो जागरूक नहीं होंगे, तो हमारा आध्यात्मिक जागृति नहीं होगा, और हमें जो उच्च ज्ञान मिल रहा है गीता से, भागवत से, वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये बुक रीडिंग का फायदा है, ठीक है। तीसरा है चैंटिंग, सी चैंटिंग। आपने देखा है मंत्रा मेडिटेशन, जैसे आपने देखा है सभी लोग ये लेके घूमते रहते हैं, राइट? हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा दिन ये लगा के, फैशन लग रहा है ये, इनको धोती कुर्ते के साथ ये फ्री आता होगा, है ना, बोला पूरा दिन ये करते रहते हैं। तो ये क्या है?
उसके ऊपर हम अगले शुक्रवार चर्चा करेंगे डिटेल में। आप लोग मिस मत करिएगा, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो मैं नहीं, बट आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। तो जैसे आपको पता है 108 माला होती है ना, माला में जैसे ये माला है तो उसमें 108 मणके होते हैं। उसमें हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। सो भगवान कृष्ण का दिव्य नाम लेते हैं हम 108 बार, तो वो एक माला होती है। ऐसा देखिए, माला के विषय में या भगवान के पवित्र नाम का जप के विषय में अलग अलग शास्त्रों में बताया है। जैसे कलि संतरण उपनिषद में बताया है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, कि जो 16 अक्षर का द्वादश मंत्र है वो कलि कल्मष नाशनम है, और उसके अलावा सभी वेदों में कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं किसी को बता रहा था अभी 1-2 दिन पहले कि 4 युग होते हैं। सतयुग का युग धर्म है कृते यद ध्यायतो विष्णुम, भगवान विष्णु पर ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना जब भगवान रामचंद्र थे। द्वापर ये परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्च वगैरह की पूजा करना, ये था युग धर्म, जिससे आपको भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। और कलयुग में क्या है, कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन करने, जैसे अभी हम यहां पे कर रहे थे कृष्ण का कीर्तन। तो कीर्तन 2 प्रकार से होता है, एक होता है संकीर्तन, सब लोग साथ में गाते हैं, जब एक बार एक लीड सिंगर गाता है और आप रिपीट करते हैं, फिर वो गाते हैं, फिर आप रिपीट करते हैं, इस तरह से। और दूसरा है कि हम अपने आप, भगवान और हमारे बीच में प्राइवेट मीटिंग होती है, प्राइवेट मीटिंग, वो है माला का जप करते हैं जब हम, तो दोनों को कीर्तन कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बताया हरि कीर्तन, काली कीर्तन नहीं, शिव कीर्तन नहीं, दुर्गा कीर्तन नहीं, हरि कीर्तन, कलो तद हरि कीर्तनाथ, हरि का कीर्तन करना है, कृष्ण का कीर्तन करना है। ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, ये एक छोटी सी स्टोरी है, वी विल फिनिश इन 5 मिनट्स। एक भागवतम में कथा आती है अजामिल, सुना है किसी ने अजामिल की कथा? कुछ लोगों ने सुना है, ठीक है, ये मगर काफी लोगों ने नहीं सुना है, तो मैं बताऊंगा। अजामिल करके एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, मगर उसकी कुछ बुरी संगति हो गई तो उसका पतन हो गया। उसकी पत्नी को उसने त्याग कर दिया और एक दूसरी पत्नी से उसने विवाह कर लिया। तो उससे उसको कुछ संतान हुई, जिसमें से छोटा संतान जो था उसका नाम उसने समहाउ रखा था नारायण। और वो बुरी संगति में पड़ा हुआ था और पूरा लाइफ में पाप किया, विकर्म किया। फिर अंत समय आया, अंत में ये रूल है, कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्ण कहते हैं अंत काल में माम एव, अगर मेरा स्मरण करते हुए, कलेवरम मतलब देह को जो त्याग करता है, उक्त्वा मतलब बोलकर, यह प्रयाति समद्भावम, वो व्यक्ति मेरे पास वापिस आता है। जैसे हमने बताया था ना कल, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो आर्ट ऑफ लिविंग जैसा कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज अबाउट आर्ट ऑफ डाइंग, और इन अदर वर्ड्स आर्ट ऑफ लिविंग सो दैट यू कैन डाई इन कृष्णा कॉन्शियस वे, कृष्ण भक्ति में आपकी मृत्यु हो। तो अभी ये जो व्यक्ति था अजामिल, वो अपने पुत्र से बहुत आसक्त था, बोला नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ये करो, है ना। तो जब उसकी मृत्यु आई तब उसने बोला कि नारायण तुम कहां हो, और मृत्यु आ गई, मर गया। तो भगवान वैकुंठ में बोले अरे नारायण का नाम दिया, उसने भगवान का नाम दिया था या उसके पुत्र का नाम दिया था? हाँ, भगवान ने बोला नहीं 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 ठीक है, नारायण मेरा ही नाम है। भगवान ने वो नहीं सोचा कि ओह ये तो पुत्र का नाम है, सो नो 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 सॉरी, चीटिंग नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे याद थोड़ी किया। भगवान ने वो सब कुछ छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं नारायण मतलब मैं ही हूं। तो विष्णुदूत को बोला जाओ इसको लेके आओ। तो वहां पे यमदूत ऑलरेडी पहुंच गए थे। यमदूत बोला अपना ड्यूटी है, बोला ये अपना नया फ्रेश माल आने वाला है, इसको बहुत यातना देंगे, उसको तो खून में डुबाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, उसको बहुत मारेंगे। मगर विष्णुदूत आ गए, स्टॉप, नहीं, भगवान की आज्ञा है। देखो हम क्या बोलते हैं, वो
वारंट लेके आया, इसको ले जाना पड़ेगा वहां पे, ऑलरेडी वारंट है। तो फिर वो संवाद आता है पूरा, और फिर अल्टीमेटली विष्णु उनको ले जाते हैं। सोचिए, वो व्यक्ति ने नारायण को संबोधित किए बगैर, वो भाव के बगैर सिर्फ ऐसे ही बोल दिया और उसको भगवान के धाम प्राप्त हुआ। अगर आप पूरी लाइफ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अच्छी तरह से करेंगे तो भगवान आपको क्यों नहीं ले जाएंगे वैकुंठ? भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं 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 सॉरी, फिर 5 साल किया नहीं, या 5 दिन किया नहीं। भाव देखते हैं कृष्णा। आपने 1 सेकंड भी कर दिया, 1 सेकंड भी बोला, दैट्स इट, गुड इनफ। तो इसीलिए, मगर हम इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो नाम का महिमा ऐसा है। एक बार ऐसा हुआ, एक आपके जैसे एक व्यक्ति जेओएस में बैठा था, उसने सुन लिया कि ये अच्छा है अजामिल का, तो उसने अपने 4 पुत्र और उसके नाम बोला, उसका अजामिल का एक ही था ना, नारायण, मैं 4 रखूंगा, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। बोला चारों रख दिए नाम। बोला एक तो याद आएगा, तो पूरा आपने बोला बिजनेस पाप बाप सब करता रहा। फिर लास्ट में वो बेड पे था, है ना, डेथ बेड पे, तो बोला अभी आते ही होंगे यमदूत। बोले वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, आ जाओ सब इधर। बोला हाँ। बोला अभी आनंद मृत्यु, अभी देखो मुझे भी वैकुंठ मिलेगा, मैंने सुना था वो क्लास में, एक चीज याद रहेगी और कुछ याद नहीं रहा। तो वो चारों आ गए, तो बोले अरे चारों के चारों क्यों आए? चारों यहां पे, तो बिजनेस कौन संभाल रहा है हमारा? और मृत्यु आ गई। तो कॉन्शियसनेस में क्या था, भगवान थे या बिजनेस था? बिजनेस था, तो उसको वैकुंठ प्राप्ति नहीं होगी। तो कहने का हम भगवान को चीट नहीं कर सकते ऐसे कि बोला ठीक है ना अजामिल, वो समझ गए, वो प्रभु जी ने बताया था, वो अभी कुछ नहीं करना है, बूढ़े होंगे तब करेंगे, नाम बोलने के लक्ष्मी गोविंद गोपाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहां पे भक्त लोग माला कर करके घिस जाते हैं, है ना, फिर भी उनको पता नहीं है कि भगवान की कृपा होगी या नहीं होगी। तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए अपने आप को देना पड़ता है, शरणागति चाहिए भगवान के प्रति, प्रेम चाहिए, है ना। बट वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है भक्तों के संग में, बहुत इजी है और बहुत मजा भी है, आनंद भी है, सुख भी है, ठीक है। एंड देन डी स्टैंड्स फॉर, ओके, डी स्टैंड्स फॉर डाइट, कृष्ण प्रसादम, ये बेस्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है, खाना है। आप में से कितने लोग जो इसको खाना अच्छा नहीं लगता, बोला क्या खाना है, रोज खाना पड़ता है, ऐसा कोई सोचता है? तो लाओ 2 बार 3 बार 5 बार लाओ, जितना आए उतना सब जाएगा। तो खाना सबको अच्छा लगता है, तो ये बेस्ट है, सबका फेवरेट है डाइट। डी, ए बी सी छोड़ो, डी तो है ही फाइनल, पक्का है, वो तो मैं प्रभु जी हर बार अच्छा प्रसाद लेता हूं, बट एबीसी भी करना है डी के साथ साथ एबीसी भी करना है। सो डाइट मतलब सिर्फ खाना नहीं है, क्या लिखा है? प्रसाद, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को राजसिक तामसिक चीजें नहीं लगा सकते, मांसाहार वाला नहीं लगा सकते, अंडे मछली वो सब नहीं, शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगाओ और फिर उसको तुलसी पत्र उसमें अर्पण करो। हाँ, भगवान की अलग प्लेट होनी चाहिए, उसमें आप मंत्र बोलिए, ऑफर करिए, भगवान को 10 मिनट भोग ग्रहण करने दीजिए, फिर उसको लीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी जो मेन कंटेनर उसमें मिक्स करिए, फिर भगवान को प्रार्थना करिए जो हम महाप्रसाद गोविंदे गाते हैं, एंड देन ग्रहण करिए। सिंपल है, कुछ नहीं है, राइट। बट ये करना है रोज, डेली, रोज, लाइफ टाइम, सुबह मॉर्निंग शाम, जो भी कुछ भी खाए आप, चाहे बिस्किट हो, चाहे नींबू पानी हो, चाहे पूरा फुल प्लेट खाना हो, चाहे पिज्जा हो, पानी पूरी हो, जो भी खा रहे हो, सब कुछ पहले कृष्ण को ऑफर करना है, फिर लेना है, ठीक है। तो ए बी सी डी, दिस इज द फॉर्मूला, विद दिस वी स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, सो वी हैव ओनली 5 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो हम हर बार प्रभु जी का पहले प्रश्न लेते हैं, इस बार माता जी इसमें से किसी का प्रश्न तो ले सकते, नहीं तो फिर आप दोनों का लेंगे। किसी का प्रश्न है माता जी इसमें से? ओके, यस प्लीज आस्क। माता जी पूछिए पूछिए, उनको दीजिए, प्रभु जी को। राजेश प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम लोग
भोग लगाने की बात आप कर रहे हैं, तो घर में जनरली लहसुन प्याज सब्जी इस तरीके का बनता है, तो वो तो नहीं लगा सकते? या तो अभी फिलहाल आप लहसुन प्याज वाला मत लगाइए, उसके अलावा लगाना शुरू करिए। स्टार्ट विथ समथिंग। ऑफ कोर्स तामसिक प्रवृत्ति में आता है, भगवान वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो हम नहीं लगा सकते ऐसा, बट उसके अलावा लगा सकते हैं। आप दूध लगाइए, हाँ, आप बाकी की चीज़ें लगाइए जिसमें प्याज लहसुन ना हो। फिर धीरे धीरे भक्तों से कंसल्ट करिए किस तरह से हम उसको गिव अप कर सकते हैं, किस तरह से बिना प्याज लहसुन का सब्जी टेस्टी बन सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पे ले रहे हो ना, इसमें कहाँ पे प्याज लहसुन नहीं है मगर टेस्टी बनता है ना, आपको अच्छा लगता है। तो प्याज लहसुन है वो गुंडा है, वो सब्जी का टेस्ट बिगाड़ देता है, वो अच्छा नहीं है, और वो हेल्थ के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। ऐसे जो बोल रहे हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है डॉक्टर्स वगैरह, नहीं नहीं, उसके बगैर भी भक्त लोग अच्छा, अगर हेल्थ अच्छा रखना है देन अदर वेज आपकी हेल्थ स्वास्थ्य को अच्छा रखने, सिर्फ प्याज लहसुन खाएंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर वो माला में 108 मणि क्यों होते हैं? देखिए 108 मणि का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, महत्व है। कुछ काफ़ी सारे रीजन, उसमें से एक दो रीजन मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की 108 मुख्य गोपियाँ थी, उसमें भी मुख्य 8 गोपियाँ 8 थी और एस सच 108 गोपियाँ थी, तो वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरे हमारे उपनिषद जो है वो भी 108 है, एंड 108 जो है वो ट्रांसजेंडल नंबर है, और भी बहुत सारे रीजन है इसलिए 108 मन के होते हैं। बताइए। प्रभु जी, जो हवेली धर्म हाँ। हवेली धर्म होता है, हाँ। उसमें तो माला जपते नहीं है, मतलब भक्त लोग, तो उसको क्या वैकुंठ का वो नहीं मिलेगा? हाँ देखिए, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी कोई और संप्रदाय में वैकुंठ धर्म नहीं मिलेगा, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो है वो ऑथेंटिक है, ये कलियुग का युग धर्म है। भगवान ने क्या बोला है? स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करने। अगर कोई भी, चाहे वो पुष्टि मार्ग हो, चाहे वो इस्कॉन हो, कोई भी धर्म हो, अगर उस धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति, अगर उसको भगवान कृष्ण का स्मरण अंतिम समय में नहीं हुआ तो 100% वो वैकुंठ नहीं जाएगा, एज पर सिद्धांत कृष्ण ने जो बताया गीता में उसके मुताबिक। अगर आप किसी भी धर्म का पालन करते हुए अगर आप कृष्ण का स्मरण कर पाओगे, ऑफ कोर्स यू कैन गो, राइट। बट बिकॉज हम लोग इतने बदमाश है कि हम माला का जप किए बगैर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, माला करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है। धीरे 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 सब अशुद्धियां कम हो जाएगी, और भगवान इतने काले हृदय में प्रकाशित कभी होंगे ही नहीं ना, कहां से दिखेंगे ही नहीं। इसलिए हृदय को शुद्ध करने के लिए ये है माला का जप है। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान की स्मृति होगी, ऐसा, ठीक है। वरना हर एक जो संप्रदाय है उसकी विशेषताएं, जो पुष्टि मार्ग को फॉलो करते हैं वो भी भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हैं, परंतु हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाएगी, बिकॉज ये भगवान कृष्ण स्वयं बताकर गए हैं, चैतन्य महाप्रभु, ऐसा, ठीक है। यस माता जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। दो कंडीशन है, एक कंडीशन जिसमें मैं अपने सास ससुर बच्चों का पति का ख्याल रखती हूँ और कर्म करती हूँ। दूसरी कंडीशन जिसमें मैं सिर्फ भक्ति कर रही हूँ मेरे स्वार्थ के लिए कि मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा। तो विच वन इज बेटर एंड विच वन इज डिफिकल्ट? बेटर एक भी नहीं है। भागवतम में एक श्लोक है, धर्मस्वानुस्थितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। और दूसरा, हमें यह देखना है कि हम सब कुछ करते हुए क्या हरि को संतुष्ट कर रहे या नहीं रहे। आप सबसे अच्छे पिता माता सब कुछ अच्छे बन गए मगर भगवान के भक्त नहीं बने, जीरो, कुछ काम का नहीं है। मगर जो भगवान का भक्त होता है वो फैनेटिक नहीं होता है, वो पागल नहीं होता है कि नहीं ओनली कृष्णा, तू कौन है? माँ, तू माँ नहीं है, तू माया है, ऐसा नहीं बोलता। वो माँ का भी ख्याल रखता है, पिता का भी ख्याल रखता है, क्योंकि वो माता पिता जानते हैं कि माता पिता ने मुझे शरीर दिया है और ये शरीर की वजह से मैं भक्ति कर पा रहा हूं, तो माता पिता उनके लिए पूजनीय है, वो सबसे पहले उनका ध्यान रखेगा। मगर वो सिर्फ माता पिता के पीछे रहेगा और भगवान को भूल जाएगा, ऐसा भी नहीं करेगा। माता पिता को भक्त बनाएगा, पूरे परिवार को वैष्णव बनाइए, भक्त बनाइए, ये है आपका कर्तव्य, ये बेस्ट है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में से एक भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ना, दोनों करना चाहिए, ऐसा, ठीक है। यस।
लास्ट क्वेश्चन। जो जैसे श्री संप्रदाय जो है, जो हाँ। भगवान विष्णु को है सुप्रीम मानती है, वो श्रीमद् भागवतम मतलब जो मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वो भागवतम नहीं पढ़ते थे, मतलब उनको भागवतम का खबर नहीं था कुछ ऐसा, उनको भागवतम के बारे में कुछ ऐसा खबर नहीं था, मतलब जो देखिए भागवतम का मतलब है भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन, लीलाएं, हाँ, उनका महिमा गान। भागवतम शब्द आता है भगवान से, है ना। तो भगवान जैसे भगवान, ऐसे भागवत, भागवत मतलब भगवान से संबंधित वस्तुएं, इंक्लूडिंग भगवान के शुद्ध भक्त। तो जहां भी कोई भी संप्रदाय की बात हो रही है तो वहाँ कृष्ण की, देखिए जैसे आप श्री संप्रदाय में जाए या रूरल संप्रदाय में जाए या किसी और संप्रदाय में, हर एक जगह वहां पे भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, सब जगह है। मगर वो भागवतम की कमेंट्री किसी और उनके आचार्य ने लिखी हुई हो सकती है, पर भागवतम तो सेम है, सब जगह है प्रभु। ओके, सो वी स्टॉप हियर।